यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज मैं शुरुआत करूंगा। एक संस्कृत का श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। यानी कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहिं तस फल चाखा। भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और अपना कर्म विपक्ष का धर्म शिद्दत के साथ, मजबूती के साथ निभा रहे हैं, इसीलिए जनता का आशीर्वाद और जनता का सहयोग और सपोर्ट भरपूर मिल रहा है। अब प्रश्न बहुत सारे हैं। मैं बार बार कहता हूं, भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है। बात जमीनी मुद्दों की होनी चाहिए। वहां सरकारों का काम केवल इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन जीतना रह गया है? भूखे पेट की बात करनी होगी, बीमार की दवा करनी होगी और बेरोजगार की बात करनी होगी, जो कि भारत जोड़ो यात्रा, राहुल की पद यात्रा में मजबूती के साथ उठाई जा रही हैं। और भारत जोड़ो यात्रा जहां सामाजिक समरसता, देखिए सामाजिक समरसता एक महत्वपूर्ण फैक्टर है भारत और भारत की प्रगति में। 1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों साथ साथ आजाद हुए थे। पाकिस्तान धार्मिक कट्टरपन का शिकार होते हुए आज बर्बादी के कगार पर खड़ा है। वहीं भारत ने सर्वधर्म समभाव की बात करते हुए आगे बढ़ा और आज विश्व में भारत की पहचान सिर्फ एक विशाल लोकतंत्र, सबको साथ लेकर चलने की कला, नारों में नहीं यथार्थ में दिखी। इस देश की तरक्की के योगदान हम सबका सारोकार था और सबके योगदान से ये देश तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ा। वहीं पाकिस्तान या अफगानिस्तान की बात करें, जो देश धार्मिक कट्टरपन के शिकार और जिनका फोकस सिर्फ धर्म के ऊपर रहा, उन देशों की सामाजिक आर्थिक हालात किसी से छुपे नहीं। अफगानिस्तान भी बर्बादी के कगार पर है, पाकिस्तान भी बर्बादी के कगार पर है। वहां फोकस वहां की सरकारों का धर्म रहा, धर्म से इतर उनकी सोच काम ही नहीं करती थी। इसलिए उसकी परिणति हम सब ने देखी है। भारत सबको साथ लेके चला, आगे बढ़ा और आगे बढ़ने का परिणाम हम सबके सामने है कि भारत आज विश्व में एक महान शक्ति, एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरा है। पाकिस्तान का आवाम भी इस बात का लोहा मानता है। वहां के आवाम से बात करिए तो वो लोग कहते हैं भारत ने तरक्की की है, पाकिस्तान बर्बाद हुआ है। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। जैसा कि मैंने कहा, क्या सरकारों का काम सिर्फ जितनी भी योजनाएं बनाएंगे चुनाव के लिए, चुनाव जीतने के लिए? वैश्विक परिदृश्य में अगर आज देखेंगे, भारत कहां खड़ा है? श्रीलंका आंख दिखा रहा है, नेपाल बात नहीं मान रहा है, चाइना हमारी जमीन पर कब्जा करते चला जा रहा है। ये बात अलग है कि वो पीछे हटा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो जमीन उसने खाली की है वो बफर जोन बनता चला गया। जहां जहां से चाइना पीछे हट रहा है, वहां वहां बफर जोन तैयार कर रहा है। बफर जोन का मतलब मैं आपको समझा दूं कि वहां भारत की सेना गश्त नहीं कर सकती है। अपनी ही जमीन, हमारी ही जमीन पर कब्जा किया
और पीछे लौटने के बाद वो एक आपसी सहमत से बफर जोन में तब्दील कर दिया, जहां हमारी सेना गश्त करने नहीं जा सकती है। अब आप सोच सकते हैं क्या हालात हैं। वहीं बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, नेपाल हो, और तो और जिस अमेरिका को हम दोस्ती का दम भरते थे, अच्छे संबंधों की बात करते थे, हम कहते थे कि अमेरिका हमारे सामने झुकता है, नतमस्तक हो जाता है, वही अमेरिका पाकिस्तान को आर्थिक मदद दे रहा है। हमारी विदेश नीति का प्रभाव कहाँ है? ऐसा लगता है हम किसी मुगालते में जी रहे हैं, हम किसी भ्रम में जी रहे हैं, जबकि वैश्विक परिदृश्य में आर्थिक मंदी, भारत की विकास दर कम हो जाना, भारत का व्यापार असंतुलन, ईंधन के रेट बढ़ जाना, यहाँ देश में बेरोजगारी और महंगाई अपने चरम पर है। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है और भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी अपनी यात्रा से यही बुनियादी प्रश्न उठा रहे हैं। वो बात बेरोजगारी की कर रहे हैं, वो बात विकास की करते हैं, सामाजिक समरसता की करते हैं, यानी जमीन से जुड़े मुद्दे, और बड़ी बेबाकी के साथ एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की तरह राहुल गांधी अपनी बातों को रख रहे हैं। जनता के बीच में मैसेज जा रहा है। इलेक्शन हार जीत ये सिक्के के दूसरे पहलू हैं, लेकिन व्यक्तित्व इन सबसे बड़ा होता है और व्यक्तित्व को ऊपर चुनाव लड़े जाते हैं, जीते जाते हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी। अब राहुल गांधी की जो छवि बनकर उभर रही है, कोई दूसरा नेता उसके सामने नहीं ठहरता जो इतना पैदल चलकर इतनी लंबी यात्रा एक शिद्दत के साथ, एक ऑब्जेक्ट के साथ। स्वाभाविक है जब जनता के सरोकार की बात होगी, जनता के मुद्दों की बात होगी, तब जनता को लगता है कि कोई तो है जो मेरी आवाज उठा रहा है। विपक्ष का काम भी यही है। बहुत सारे प्रश्न उठते रहे कांग्रेस राहुल गांधी के ऊपर, लेकिन आज सारे प्रश्नों के जवाब और सारे प्रश्नों पर एक विराम लग चुका है। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम क्या होगा, लेकिन प्रश्न ये भी वाजिब है, क्या सरकारें या सरकारों का काम सिर्फ चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना है, या जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो समस्याएं हैं, उनका निदान करना है। कल एक टीवी चैनल की डिबेट में था, वहां एंकर ने कहा कि जो विकास की बयार हिमाचल में माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह शिलान्यास कर रहे हैं, वंदे भारत, फास्ट ट्रेन, क्या क्या, जबकि बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहां ट्रेन का या रोड का कनेक्टिविटी नहीं है, वहां की कोई बात नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा, और भी जो पैनलिस्ट थे उन्होंने कहा, हिमाचल में चुनाव है और चुनाव के समय विकास और विकास की बात होती है, चाहे वो बिहार का चुनाव रहा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव रहा हो, लेकिन जैसे ही चुनाव निकल जाता है उसके बाद भूल जाते हैं उस प्रदेश को, उस प्रदेश के विकास को, या उस प्रदेश की जनता को आप क्या राय रखते हैं। कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करें। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।